अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाथ सिर्फ खड़ा करना है। किस किस ने अपना नाम ढूंढ लिया है जिस पे लोगो बनाना होगा? कम लोगों ने निकाला है, क्यों? समझ नहीं आ रही कैसे निकालें? हैं? दो दफा तो सिखा दिए। अपना अपना नाम निकाल कर उसका लोगो डिजाइन करें ना। जी। नेम निकालने के बाद उसका लोगो डिजाइन करना है ना। हाँ, कल वाले लेक्चर में हमने वो किया था ना। आज मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ और आगे चलते हैं। ठीक है। कल जो है आप हर बच्चा अपना अपना कम से कम एक लोगो तो डिजाइन करे ना। जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज आपको समझ ही नहीं आएगी। नाम ढूंढने के लिए कौन सी वेबसाइट थी? नेम लिस्ट। हमने यहाँ पे कैटेगरी डाली। फर्स्ट करते हैं, हमने कैटेगरी डाल दी आज एजुकेशन। ये क्रिएट हो रहा है, वो एक क्लासरूम बन जाएगा ना, तो फिर उसका मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। फर्स्ट करते हैं, ये हमें एक नाम मिल गया जिसपे हमने लोगों को डिजाइन करना है। अच्छा, ये देखें, जब हम इसके यहाँ पे मोर इन्फो पे क्लिक करते हैं। जी। भाई आगे स्लीपर्स में गए थे, वहाँ एंटर नहीं होने दे रहे। क्या करें, हम बहुत दूर से हैं। तो स्लीपर्स में वो पहले दिन बताया था। स्लीपर्स में तो अलाउ नहीं है। वेट करें, फिर ऑनलाइन वाला जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो देखें। ठीक। तो ये देखें, यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्ड आ जाती है कि ये वाला वर्ड यूज क्यों किया जा रहा है। एआई में एआई को यूज करते हुए उसने पूरी डिटेल दे दी कि इसको यूज करते हुए ये वाला वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती। तो हमें फर्ज करें ये एक नाम मिल गया, ये हमने यहाँ पे लिखा, और इसका हम बनाना चाह रहे हैं लोगो। ठीक है। लोगो बनाने के लिए कहाँ पर जाएंगे? कैनवा पे। कैनवा पे जाके हमने लिखा एजुकेशन लोगो। इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। कस्टमाइज करते हैं इसको। कस्टमाइज करने के बाद यहाँ पे हमने अपनी ही वो जो भी हमारा ब्रांड का नाम था वो डाला, और देखें हमारे पास लोगो डिजाइन। ठीक है। कैनवा इसलिए आसान है हमारे लिए कि बनी बनाई चीजें हमें यहाँ पर मिल जाती है। हाँ, जिस फील्ड पे जब आपने अपना डिजाइनिंग स्टार्ट कर ली, फर्स्ट करते हैं हमने इस कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर, ब्लू और येलो के ऊपर हमने अपना लोगो डिजाइन कर लिया। अब हमें अपने बैनर्स और अपने सोशल मीडिया की चीजें भी इन्हीं फील्ड के अंदर बनानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि कल आप एक और बैनर बनाए वो ऑरेंज कलर में हो, परसों एक बैनर बनाए वो रेड कलर में हो, तो इससे ब्रांड नहीं बनता। मैं आपको बताता हूँ क्या। अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ एजुकेशन बैनर्स। यहाँ नीचे देखें, आपको बैनर्स नजर आ रहे हैं? तो इसमें देखें, एक ग्रीन कलर में है, एक ब्लू और
येलो कलर में है, एक ब्लू और ऑरेंज कलर में है। देखें ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में है ना। अगर आपका लोगो इस कलर कॉम्बिनेशन में है तो आपको बैनर्स भी हर दफा उसी कलर कॉम्बिनेशन में बनाने हैं। अच्छा फर्ज करें हम इसी बैनर को ले लेते हैं और इस बैनर का कलर डिजाइन या कलर कोड वैसा बनाते हैं जैसा हमारे लोगो का है। ठीक, हम न्यू पेज डालते हैं, यहां से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और बैकग्राउंड इसका व्हाइट कर देते हैं ताकि जो हमारा लोगो है वो थोड़ा नजर आए। ठीक हो गया। वहां से हमने लोगो को किया कॉपी और जहां हम बैनर बना रहे हैं वहां पर आकर हमने पेस्ट कर दिया। इस पेस्ट करने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें यहाँ पर ये वाले तमाम कलर कोड्स अलग अलग इस मेन्यू इस बटन से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हर एक कलर को अलग अलग लेना पड़ता ना हमें। अब जब भी हम देखें ऊपर आते हैं हमें इसका कलर चेंज करना है, ये वाला जो ऑप्शन है इसका कलर चेंज करना है। देखें दो कलर्स आ रहे हैं यहाँ पर और हमारा जो कलर कोड है वो ये वाला है। दोनों में हल्का सा फर्क होगा तो देखें यहाँ पर नीचे हमें उसकी ऑप्शन मिल जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें ये वाला कलर कोड हमें सामने शो हो रहा है और इस पे आता हूँ तो ये देखें ये वाला कलर कोड है, ये राउंडेड येलो राउंडेड हो जाता है जो सिलेक्टेड होता है। देखें तो यहाँ येलो राउंडेड कह रहा हूँ, ब्लू राउंडेड हो जाता है। मैं देखें यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये देखें कौन सा राउंडेड में है, ये देखें इसके साइड पर देखें ब्लू कलर का एक राउंड सा आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसको राउंडेड, जबकि हमारा कलर ये वाला है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो फर्क आ गया, हल्का सा फर्क है लेकिन फर्क आ गया। अच्छा दूसरा कलर जो इसके बैकग्राउंड में है वो ये वाला कलर है, ये देखें, जबकि हम लोगों में जो फील ले रहे हैं वो इस कलर की ले रहे हैं, ये वाला कलर। ठीक है, अब इसको जो बैकग्राउंड का कलर है उसको इस कलर में कन्वर्ट करना है, जस्ट ये दबाया हमने इस कलर में कन्वर्ट हो गया। अब साथ में ये इसको भी हम उसी कलर में ले जाते हैं और ये वाली साइड को भी हम इसी कलर में ले जाते हैं और ये जो पीछे बैकग्राउंड है इसको भी इसी कलर में। अब देखिए जैसा हमारा कलर था लोगो का उसी कलर में हमने अपने बैनर को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोशिश करनी है कि कभी भी आपने जो बैनर्स बनाने हैं जो सोशल मीडिया पे लगाने हैं वो उसी कलर स्कीम में हो जिस कलर स्कीम में आपका लोगो है, तो उससे ब्रांड की अथॉरिटी बढ़ती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे गूगल एक चीज पसंद करता है EAAT, EEAT आई थिंक जी, EEAT, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी और ट्रस्ट। तो ये तमाम चीजें किस चीज से बढ़ती हैं कि आप एक कलर कोड पे काम कर रहे हैं, एक तरह से काम कर रहे हैं और जो कंटेंट आप गूगल पे, फेसबुक पे या अपनी वेबसाइट पर दे रहे हैं वो यूनिक है और यूजर फ्रेंडली है, यूजर की जो नीड है, यूजर की जो इंटेंट है उससे मुताबिकत रखता है, तो आपकी ब्रांड की अथॉरिटी बढ़ती है। तो कलर समझाते समझाते आपको बैनर बनाना भी सिखा दिया। ठीक, अब इसमें जस्ट आप यहाँ से चीजें वगैरह चेंज कर सकते हैं और फर्स्ट करें यहाँ पे मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान या जो भी एड्रेस था यहाँ पे आ गया और यहाँ पर हम ले लेते हैं +92। ठीक हो गया। अच्छा अब इसकी जगह पे हमने क्या करना है, इसकी पिक्चर को चेंज करना है। पिक्चर डिफरेंट तरीकों से हम लगा सकते हैं, राउंडेड में, बैकग्राउंड में और आगे जब आप बैनर्स इसके अंदर से निकालेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे हमें पिक्चर को चेंज करना है, हम अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं
मतलब जो हमें क्लाइंट की तरफ से मिलेगी या जो हम सोच रहे हैं कि गूगल से हम लेकर और यहाँ पर यूज कर लें, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं और इसके अंदर से सर्च भी कर सकते हैं एलिमेंट में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये देखो एजुकेशन से रिलेटेड ये एक लड़की यहाँ पर मिली, ये देखें। अब मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, ये देखें, ये इसके अंदर इसको जाना चाहिए। ये लॉक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसने भी डिजाइन किया गलत किया। इसको डिजाइन करते हैं, देखें, इस जिसने भी ये बैनर, क्योंकि अब कैनवा के अंदर डिजाइन करने वाले भी प्रॉपर डिजाइनर तो नहीं है ना, हम तो डिजाइन को यूज कर रहे हैं ना, बेसिकली इसको कोई डिजाइनर डिजाइन करते हैं, इंटरनेट पे डालते हैं ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज फ्रेम, ये देखें, ये इस तरह से। इसको हम रिमूव करते हैं, इसको भी यूज वैसे ही किया हुआ था उसने, लेकिन स्पेस डिफरेंट थी। अच्छा, यहाँ हम लिखते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स, उसमें से कोई ढूंढ लेते हैं, और इंटरनेट से भी ले सकते हैं, और इंटरनेट से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं से लेना है। कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे ये है, यहाँ से हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसी के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। अब फर्स्ट करें हमें यहाँ से कोई और एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए, तो ये फर्स्ट करें, ये वाली पिक्चर हमें चाहिए, तो हम इस पिक्चर को इसके अंदर भी अटैच कर सकते हैं, ये फ्रेम नहीं। और इसके ऊपर हम एक रीडर डालते हैं, यहाँ से फर्स्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको अलाइन, यहाँ से लेयर जो है सेंड टू बैकवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल करली ब्रैकेट है पड़ी ना। अब इसको कंट्रोल से दबाते जाते हैं, ये बैक पे जा रही है। अब इसका जो कलर है अगर हम व्हाइट कर दें, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से नजर आए। ठीक है, तो ये आइडियाज हैं, जितना आप इसके अंदर अपने बैनर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, और हम इस वाली फाइल को रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये हमने ली थी जस्ट कलर लेने के लिए। और फिर इसको शेयर, डाउनलोड, और ये डाउनलोड। अब ये हमारे पास क्या तैयार हुआ, टाइमलाइन कवर। फेसबुक के ऊपर जब भी हम कोई भी फेसबुक का पेज ओपन करते हैं, ये देखें, इस पेज पे एक हम क्या लगाते हैं, लोगो, और दूसरा क्या लगाते हैं, टाइमलाइन कवर। इसको बोलते हैं टाइमलाइन कवर। तो टाइमलाइन कवर जो होता है तकरीबन 820 या 823 अरब 315 होते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ना, फेसबुक टाइमलाइन कवर साइज, तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, ये देखिए 851 ज़रब 315। अब ये क्या है, यहाँ पर अगर हम डिजाइन क्रिएट करें, तो यहाँ पर हम कस्टम साइज में जाकर, ये देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 851 315, इस जगह पे लिखते हैं 851, यहाँ पे लिखते हैं 315, तो ये हमें एक साइज मिलेगा।
जिस साइज के अंदर हम फेसबुक का कवर बना सकते हैं। तो यहाँ देखें साइट पर हमें उसके आइडियाज भी मिल गए। अब इसके अंदर हम सर्च भी कर सकते हैं अपनी कैटेगरी से रिलेटेड। अब हमारी फर्स्ट करें कैटेगरी है ज्वेलरी, तो मैंने ज्वेलरी डाला तो मुझे ज्वेलरी से रिलेटेड ये देखें पूरे के पूरा बैनर बना हुआ मिल गया। जस्ट मैं क्लिक करूंगा और ये चीज यहाँ पर अटैच हो जाए। ठीक, अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर जस्ट लोगो अपना पुट अप करना है या जो मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ 50% ऑफ देना चाह रहा हूँ या इसके ऊपर कोई भी इस तरह का कोई हुक डालना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं हुक, कि अभी आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करें तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, अभी आप फलां करें तो इसके ऊपर आपको इतना मिलेगा। तो वो एक हुक होता है, हुक लाइन होती है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारा जो लोगो का कलर कोड होगा, इस बैनर को हम उसके मुताबिक डिजाइन कर लेंगे, इसके कलर को उसके मुताबिक डिजाइन कर लेंगे। कलर चेंज करने का तरीका बताया हुआ है कि क्लिक किया यहाँ से और नीचे वाले पेज में आप अपना बैनर रख लेंगे और बैनर रखने के बाद फिर इसको उसके मुताबिक डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। फर्स्ट करते हैं ये हमने डिजाइन किया हुआ है तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट हुए थे इंटरनेट कैसे काम करता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम अपना नाम कैसे ढूंढ सकते हैं, फिर हमने देखा कि हम उस नाम का लोगो कैसे बना सकते हैं, फिर हमने उस नाम का बैनर बनाने को सीखा। ये तमाम चीजें हम कर क्यों रहे हैं? इन तमाम चीजों को आखिर कहीं हम पुट करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ना। ये तो अभी हम बनाते जा रहे हैं और ढूंढते जा रहे हैं और बनाते जा रहे हैं ना। इसके लिए सोशल मीडिया को हम यूज करेंगे क्योंकि हमने आगे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अच्छा, मार्केटिंग आज थोड़ा मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। किसी जमाने में मार्केटिंग होती थी, आप केबल टीवी के ऊपर ना नीचे पट्टी चल रही होती थी या हम कोई भी मूवी देख रहे होते थे तो उसके दौरान एक एड आ जाती थी। वो सिंगल पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करती थी, वो वास्ट लोगों के लिए बनी हुई थी। मतलब कि उस टाइम पे सिर्फ आपके घर में वो ऐड नहीं आ रही थी केबल पे, वो आप जैसे 150, 200, 500, 1000 लोग जो उस चैनल को देख रहे थे उनको ऐड नजर आ रही थी। उसके बाद ऐसी ऐड बनाना शुरू किया, ऐसी ऐड बनना शुरू हुई जो डिजिटली हम किसी को ट्रांसमिट करें और वो सिंगल पर्सन के लिए, कि वो हर एक पर्सन की नीड के मुताबिक बनी हुई हो। हालांकि बनाते हम एक ही ऐड है लेकिन वो आपको भी अट्रैक्ट करती है, वो आपको भी अट्रैक्ट करती है, वो तीसरे बंदे को भी अट्रैक्ट करती है। उसको लगता है कि मेरे लिए बनी है, तो वो उस इस तरह की ऐड के ऊपर रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, पहले ऑडियंस जो थी वो टीवी वगैरह को ज्यादा देख रही थी, अब मोबाइल गैजेट्स आ गए तो मोबाइल गैजेट पे ऑडियंस ज्यादा है पड़ी। तो जब मोबाइल गैजेट पे ऑडियंस ज्यादा है तो एडवर्टाइजिंग का भी सिनेरियो डिफरेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग भी वहां पर चली गई। उससे पहले एक काम होता था डोर टू डोर कैंपेन वाला, घर में पंफलेट लोग डाल के जाते थे कि हमारा यहाँ पे स्टोर ओपन हो गया है तो आप आए विजिट करें और चीज लें। तो ये उससे पहले की बात है, उसको डोर टू डोर कैंपेन कहते थे। उसके बाद फिर केबल टीवी का आया और उसके ऊपर आया, फिर एक फिजिकल पब्लिसिटी होती है कि आप बैनर्स लगा देते हैं मुख्तलिफ रोड के ऊपर, जो बड़े बड़े बिल बोर्ड आपको नजर आ रहे होते हैं, तो वो ट्रैक नहीं हो पाते। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम अपनी एड को या अपनी जो टीवीसी है या अपना जो बैनर बनाया है उस पे कितने लोग आए, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने कमेंट किया, कितनों ने उस पे हमें मैसेज किया, कितनों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कितने वेबसाइट पर गए, इन तमाम चीजों को हम ट्रैक कर सकते हैं। जबकि बिल बोर्ड कितने लोगों ने देखा हम ट्रैक नहीं कर सकते, या केबल टीवी के ऊपर कितने लोगों ने ऐड देखी हम ट्रैक नहीं कर सकते। तो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग में फिर आगे आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग की कहां पर जाए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म हो जहां पे हम ऐड चलाएं तो हमें रिजल्ट्स मिले। तो उसमें एक गूगल है और दूसरा मेटा है। मेटा क्या है? मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इस तरह की जो इनकी थ्रेड्स वगैरह, ये मेटा की प्रोडक्ट्स है। मैं आपको अब दिखा देता हूँ।
ये देखिए, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेटा हॉरिज़ॉन, मेटा क्वेस्ट, रेबेन मेटा, मेटा एआई और मेटा अभी और भी काम कर रहा है वर्चुअल रियलिटी की तरफ ना, तो उनके वो तमाम फीचर्स हैं। जी, वो और उसकी टीम ने ना। जी, गूगल पे सर्च किया, गूगल पे लिखा है मेटा और about.meta.com आ गया। ये पहले फेसबुक के नाम से थी। इसी तरह से दूसरी जो जहां पर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं उसको हम गूगल बोलते हैं, बेसिकली वो भी अल्फाबेट के नाम से है, एबीसी के नाम से वो कंपनी है जिसके बेhalf के ऊपर गूगल भी है। मैं भी आपको वो भी दिखा। ये गूगल जो है ना वो इस कंपनी का है। ये कंपनी है जिसके नीचे गूगल है। हम तो देखते हैं ना गूगल बहुत बड़ी कंपनी है और वही सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, नहीं उनकी बैकएंड पे ये कंपनी है अल्फाबेट के नाम से ना। और फेसबुक की बैकएंड पे मेटा है, यानी मेटा एक कंपनी है जिसकी एक प्रोडक्ट फेसबुक है, दूसरी प्रोडक्ट इंस्टाग्राम है, तीसरी प्रोडक्ट मैसेंजर है, चौथी प्रोडक्ट व्हाट्सएप है, पांचवी प्रोडक्ट थ्रेड्स है। तो इस तरह से उनकी प्रोडक्ट्स हैं। फिर उनकी एक गूगल है, फिर रेबेन के साथ उनका एक कोलैबोरेशन है कि वो एक ऐसी उनके पास एनक है कि जो रिकॉर्ड करती है और लाइव कर देती है इंस्टाग्राम। साथ के साथ आप तो नॉर्मल रूटीन में बातें कर रहे हैं और गपशप लगा रहे हैं और आपकी जो ये ऐनक है वो आपको रिकॉर्ड आपके सामने जो आपको व्यू नजर आ रहा है उसको रिकॉर्ड करता है और इंस्टाग्राम पे लाइव कर देता है। तो इस प्रोडक्ट पे भी वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं गूगल में कि गूगल जो है इसके कितने प्रोडक्ट्स हैं। ये गूगल के प्रोडक्ट्स हैं। आप जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं उसमें जो ओएस इस्तेमाल होता है वो भी गूगल का है। क्रोम ब्राउजर जो हम यूज कर रहे हैं ये भी गूगल का है। अच्छा, इसी तरह से ये तमाम प्रोडक्ट्स गूगल की हैं, यानी कि गूगल के पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो रोजमर्रा इस्तेमाल में ज्यादा आ रहे हैं। सोशल मीडिया का जहां तक ताल्लुक है वो मेटा के पास ज्यादा है। अच्छा, अब इसमें क्या है, हम ये चीज मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब हमने एडवर्टाइजिंग करनी है तो हमें इस चीज को देखना है कि हम एडवर्टाइजिंग हमारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से लोगों के लिए बना हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया का जो यूजर होता है वो 30 से 35 सेकंड में डिसीजन लेने वाला होता है। वो या तो उस चीज को स्वैप अप करके दूसरी तरफ चला जाएगा या उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए वेबसाइट पर चला जाएगा। इसी तरह से जो गूगल का यूजर होता है वो सर्च इंटेंट होता है। सर्च इंटेंट मीन के वो सर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट पे जाता है और फिर डिसीजन लेता है। और जो सोशल मीडिया का यूजर होता है, फेसबुक का यूजर होता है, इंस्टाग्राम का यूजर होता है, वो व्यू बेस्ड होता है कि उसको विजुअली वो चीज अच्छी लगी तो वो उसको बाय कर लेगा, वरना उसकी जरूरत नहीं है, वो सर्च नहीं कर रहा। जो गूगल से यूजर लेते हैं, गूगल से यूजर आता है आपकी वेबसाइट पर, वो सर्च बेस्ड होता है। उसको वो चीज की जरूरत होती है, वो गूगल में सर्च करता है, फिर आपकी वेबसाइट पर आता है, फिर आकर वो आपको ऑर्डर करता है। ठीक है, तो दोनों का बिहेवियर यूजर का डिफरेंट हो जाता है। दोनों के पास अच्छी ट्रैफिक है, फेसबुक के पास भी अच्छी ट्रैफिक है और गूगल के पास भी अच्छी ट्रैफिक है। ट्रैफिक मीन यूजर, आप जैसे मुझ जैसे जो लोग डेली इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक को, यूट्यूब को। यूट्यूब गूगल की एक प्रोडक्ट है तो हम डेली उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना।
अच्छा, गूगल सर्च हम डेली कर रहे होते हैं, कोई भी चीज हमें जरूरत है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं, या अपने मोबाइल में जाते हैं और मोबाइल में सर्च बार में सर्च करते हैं, और वो सीधा कहाँ से हमें ट्रैफिक दे रहा होता है, गूगल से दे रहा होता है। तो बिलियंस ऑफ बिलियंस की सर्च आपको कहाँ से मिलती है, गूगल और फेसबुक से। तो हम जो चीजें, जो ब्रांड यहाँ पर बना रहे हैं अपना, उसको हम इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव करेंगे। दोनों प्लेटफॉर्म फ्री हैं कि आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पर या अपना बिजनेस यहाँ पर लाइव कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग पैसों से होती है, यानी कि आप जाए, आप अपना पेज क्रिएट कर लें, फ्री है, लेकिन उस पेज की रीच कम होगी, कम लोगों तक जाएगा। क्यों? उनका अर्निंग मॉडल ही यही है कि वो लोगों को एडवर्टाइजिंग के लिए इंगेज करते हैं कि आप इस चीज को बूस्ट कर लें, आप इस चीज को 50 लोगों को दिखाते हैं तो $1 दे दें, 1000 लोगों को दिखाने का $5 दे दें, तो ये वो आपको इंगेज करते रहते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग मॉडल यही है कि वो आपको जो डाटा दे रहे हैं, आखिर वो किसी जगह पर तो पड़ा हुआ होगा, उसकी एक कॉस्ट होगी। फिर उन्होंने ये ऐसे मुफ्त में तो नहीं बना दिया कि भाई आप आए और इस्तेमाल करें और बस चले जाएं। वो आप ही उनकी प्रोडक्ट है, आप से ही वो लोग एडवर्टाइजिंग करके कमाते हैं, जो हम फ्री में यूज कर रहे होते हैं। तो उसमें एक है हमारा फेसबुक, दूसरा है हमारा गूगल। अब गूगल में गूगल सर्च भी है और यूट्यूब भी है, और फेसबुक में फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी। ठीक है, अब इंस्टाग्राम को हम ओपन कर लेते हैं, और यहां से हम यूट्यूब को भी ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आपको कोई चीज फील होती है कि कोई यहाँ पे कोई एक चीज एक्स्ट्रा है, कि उनके अपने डिजाइन के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना आपको बाकी चीजों से? ये ऐड है, यहाँ पर दिखाने के लिए होस्टिंगर ने गूगल को पे किया है कि आप मुझे यहाँ पर दिखाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरा यूजर बने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसी भी वीडियो के अंदर। करता रहूं, ये आपको नजर आ रहा है, ये वीडियो चलने से पहले एक चीज चली, ये भी ऐड है, ये भी बैनर है, ये भी एडवर्टाइजिंग है, जो आप आगे जाके सीखेंगे ये कैसे बनती है और कैसे लगती है। ठीक, और ये देखें साइड पर आपको ये नजर आ रहा है, GoDaddy ऊपर, और नीचे देखें गूगल एड्स नजर आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो ये भी ऐड है। अच्छा, अब गूगल क्या करता है, एक तो उसने कहा कि आप गूगल में आए और गूगल में आके सर्च करते हैं, हम फर्ज करें फूड पांडा। अब मुझे फूड पांडा सर्च करने का फायदा ये हो रहा है कि गूगल से मैंने सर्च किया और मुझे फूड पांडा मिल जाएगा, और मैं वहां से जाके उसको ऑर्डर कर लूंगा। लेकिन देखें, फूड पांडा ने खुद से स्पॉन्सर्ड भी किया हुआ है खुद को। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है पैसे देकर यहाँ पर शो करवाया हुआ खुद को। ठीक है, एट द एंड वो ये देखें नीचे नजर आ रहा है, इसने फूड पांडा ने खुद को यहाँ शो क्यों करवाया हुआ है, क्योंकि वो जो दूसरे हैं, जैसे उबर है, उबर ईट्स वगैरह है, वो टॉप पर ना आ जाए, वो टॉप पर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की हुई है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग, यानी कि हमने जो कीवर्ड सर्च किया उसके बिहाफ पे हमें एक रिजल्ट नजर आया एज ए एडवर्टाइजर, तो ये इंटेंट बेस्ड होता है, टेक्स्ट बेस्ड होता है, कीवर्ड बेस्ड होता है। यूट्यूब पे हमने कोई सर्च नहीं किया, हमें फिर भी नजर आ रहा है, ये व्यू बेस्ड है कि आप रोजमर्रा में सर्च करें, जैसे मैं होस्टिंग की बात कर रहा था कल से, इसी मोबाइल इसी कंप्यूटर पे ही कर रहा था ना, कि ये होस्टिंग है, ये होस्टिंगर है, ये फलानी है, ये ढींगी है, मैं सर्च कर रहा था ना इसके अंदर, तो इसलिए मुझे होस्टिंग की वेबसाइट ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि मेरी पिछले 15 दिन की इस कंप्यूटर पे सर्च यही थी कि डोमेन होती है, होस्टिंग होती है, इंटरनेट ऐसे वर्क करता है, तो उससे रिलेटेड मेरी ट्रैफिक आना शुरू हो गई, उससे रिलेटेड मुझे एड्स नजर आना शुरू हो गए। आपका क्वेश्चन था, हाथ किया था किसी बच्चे ने यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर देखें, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं,
हम अपना पेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पेज के अंदर हम अपना यूज कर रहे हैं, तो बीच में देखें स्पायर का एक बैनर आ गया। क्यों आ गया स्पायर का बैनर? क्योंकि स्पायर ने कहा कि जितने भी मुल्तान में, लाहौर में, कराची में, जहां पे भी उन्होंने एक ऑडियंस बनाई, आगे हम सीखेंगे, तो उसमें जितनी भी फीमेल आईडीज हैं उनको मेरा बैनर दिखाओ। क्योंकि ये फीमेल आईडी है, इसकी वजह से यहाँ पर मुझे स्पायर का लोगो नजर, स्पायर का ये एड नजर आ रहा है। ठीक, अच्छा, यहां तक समझ आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम स्पायर जैसा पेज कैसे बना सकते हैं, या हम आगे नीचे आते हैं, कोई और अगर हमें एडवर्टाइजिंग मिल जाती है। ये देखें, ये एक पेज है। हम इस तरह जैसा पेज कैसे बना सकते हैं? ठीक है, एक होती है हमारी पर्सनल आईडी, जो हम यूज कर रहे होते हैं, जिससे हम लोग अपने दोस्तों के साथ चैट भी कर रहे होते हैं, हम मैसेंजर पे मैसेज भी कर रहे होते हैं, हम उससे अपने दोस्तों की पोस्ट लाइक भी कर रहे होते हैं, दोस्तों को कमेंट भी कर रहे होते हैं। वो होती है हमारी पर्सनल आईडी। इसी के अंदर हम अपना एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। पर्सनल आईडी को पर्सनल रखेंगे, वो नजर नहीं आती। जब भी हम पेज क्रिएट करते हैं तो पेज का एडमिन कौन है, वो सिवाय हाई अथॉरिटीज के और किसी को नहीं पता होता। हाई अथॉरिटीज भी फेसबुक से पूछती हैं तो पता लगता है। ठीक है, तो इसमें हमने एक पेज को क्रिएट करना है, उस पेज पे उस लोगो को लगाना है जो कल हमने बनाया था, और उस पे बैनर को लगाना है जो आज हमने बनाया। इसको आज हम सीखते हैं, करते हैं, और आपने यही प्रैक्टिस करनी है। आपसे जो 3 दिन से मैं कह रहा था ना, एक नाम को ढूंढे, फिर एक लोगो को क्रिएट करें, वो क्यों करवा रहा था, वो यहाँ पर हमने प्लेस करना है। जब आप फेसबुक पर आएंगे तो यहाँ साइड पर आपको फेसबुक के अपने मेन्यूज मिलेंगे। उसके अंदर आपने सर्च करना है पेज का मेन्यू, पेजेस का मेन्यू। इस पे आपने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज। यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक। अब क्योंकि आप बनाना चाह रहे हैं पब्लिक पेज बिजनेस के लिए, तो आप इस पे सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। गेट स्टार्ट करते हैं। अब वो कहते हैं आप अपने पेज का नाम बताएं। हमने क्या ढूंढा था नाम, कल हमने इसके अंदर लिखा हुआ होगा, उसी को हम, ये क्लिक आर्मी, ये हमारे पेज का नाम है। अच्छा, एक चीज होती है नैप, नेम एड्रेस फोन नंबर, NAP, नैप, नेम एड्रेस फोन नंबर। आपने जब भी सोशल मीडिया बनाना है, फेसबुक बनाना है, इंस्टाग्राम बनाना है, पिंटरेस्ट बनाना है, यूट्यूब बनाना है, आपने पेज का नाम सेम रखना है। फर्स्ट करें आप कोई कीवर्ड, अब इसमें मैं कीवर्ड यूज करूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एक वर्ड यूज करूंगा, वो वर्ड आपने फिर हर जगह पर यूज करना है ताकि नैप एक जैसा रहे, नेम एड्रेस फोन नंबर एक जैसा रहे, जिससे अथॉरिटी बढ़ती है। ठीक हो गया। कैटेगरी में मेरे पास ये, इसकी कैटेगरी क्या बनेगी, मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी। अब यहाँ पे लिखता हूँ मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, और मार्केटिंग एजेंसी, दोनों ऑप्शंस सही है। आपने यहाँ पर 3 कैटेगरीज को ऐड करना है, यहाँ पर 3 कैटेगरीज को ऐड करना है, ताकि 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी प्रोडक्ट की रीच बने। आप जो भी पोस्ट करें वो डिफरेंट 3 कैटेगरीज के लोगों तक बगैर पैसों के चली जाए। पहला कोशिश तो हमारी यही है ना कि हम ऑर्गेनिकली अपने आप को जो है रैंक करें, और उसके बाद हम एडवर्टाइजिंग जब करें तो हम सस्ते में एडवर्टाइजिंग करें। फिर लिखते हैं मार्केटिंग, फिर लिखते हैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। तो ये हमारी 3 कैटेगरीज यहाँ पर ऐड।
ठीक हो गया। यहां पर हमने इसकी बायो डालनी है। अब इसके लिए हम एआई को यूज करें, चैट जीपीटी को यूज करें कि हमें बायो लिख कर दो जो हमने यहाँ पर डालनी है। तो उसके लिए हमें उसको कोई ना कोई कमांड देनी पड़ेगी। उस कमांड को क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, लिखते हैं चैट जीपीटी। लॉगिन करते हैं। आपके सामने अकाउंट क्रिएट भी कर लिया ना। तो एक और चीज बताता हूँ, पहले मैं यहाँ से इसको रिमूव कर। आपके पास चैट जीपीटी ऐसा आएगा, सिंपल। देखिए, सिंपल आ रहा है। अगर हम एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें तो हमारा चैट जीपीटी प्रो हो जाएगा। कैसे कि हमें कमांड देनी नहीं पड़ेंगी। फर्स्ट करें कोई आर्टिकल लिखवाना है, कोई कंटेंट लिखवाना है, हमें 30 डे का कोई कैलेंडर बनवाना है कि हम इस पेज के ऊपर 30 दिन क्या क्या डालें। तो इस तरह के जो काम करवाने हैं तो इसके लिए हमें एक कमांड देनी पड़ती है ना। तो वो कमांड बनी बनाई हमें कैसे मिल सकती है? उसके लिए एक एक्सटेंशन है AIPRM। AIPRM, ठीक है। आप इस वेबसाइट को ओपन करें, इंस्टॉल फॉर फ्री पे जाएं। गूगल पे हमने यूज करना है, गूगल पे चले जाएं, गूगल क्रोम पे, और इसको ऐड टू क्रोम करके ऐड एक्सटेंशन कर लें। अब क्लिक हियर टू एक्सेस, अलाउ कर दें। वो कह रहा है कि आपके चैट जीपीटी को मैं एक्सेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो मैंने कहा जी कर सकते हैं। करेंगे तो आप मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना। अब उसके बाद थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज यहाँ पर लोड होगी, वो सॉफ्टवेयर लोड होगा जो एक्सटेंशन बनी हुई है। क्या चीज? जी, प्रॉम्प्ट के पूरी इंजीनियरिंग करेगा आपके सामने। अभी जब ये लोड होगा ना तो आप देखेंगे कि ये बड़ी कमाल की चीज है। आपने गूगल पे लिखना है AIPRM, वेबसाइट आ जाएगी AIPRM.com। इसको किया ओपन, इंस्टॉल फॉर फ्री, और यहां से आपने गूगल क्रोम को डाउनलोड पे लेके गए और यहां से ऐड टू क्रोम किया। ऐड टू क्रोम करने के बाद ऐड एक्सटेंशन की, और ये आपके यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको पिन कर लें, आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, अब आपके सामने प्रॉम्प्ट कैसा, पहले चैट जीपीटी कैसा था, सिंपल सा। अब देखिए हमें यहाँ पे ये तमाम ऑप्शंस मिल गए, ये बनी बनाई प्रॉम्प्ट मिल गई हमें। कितनी प्रॉम्प्ट मिल गई है? 5240 बनी बनाई। अब इन प्रॉम्प्ट में से हमने सर्च करना है। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च करता हूँ, तो मुझे फेसबुक से रिलेटेड देखें, फेसबुक की जो मैं ऐड बनाना चाहता हूँ उसके लिए कंटेंट लिखना है। तो मैं जस्ट इसको दबाऊंगा और अपना डाटा लिख दूंगा तो मुझे पूरा कंटेंट लिख कर दे देगा। अच्छा, यूट्यूब का जो है वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए मुझे, वो यहाँ से मिल जाएगा। फेसबुक ऐड के हुक्स जनरेट करने हैं कि फ्री शिपिंग, गेट 100%, गेट 50% ऑफ, 10% ऑफ, इस तरह के हुक्स हमने बनाने हैं। तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे, अपने प्रोडक्ट का नाम देंगे, हुक्स बनना शुरू हो जाएंगे।
देखिए फेसबुक ऐड की कॉपी, फेसबुक, अब मैंने सिर्फ फेसबुक लिखा है तो फेसबुक का सारा डाटा आना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नहीं, मुझे फेसबुक पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, कुछ मैंने आर्टिकल लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉग। तो ये देखें मुझे ब्लॉग से रिलेटेड डाटा आना शुरू हो। अभी हमें क्या चाहिए कि हमारा एक पेज है, उसका नाम है ये, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखता हूँ, गिव मी फेसबुक बायो। कॉपी किया और मुझे यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर। अच्छा, आप इसको कह भी सकते हैं, जैसे फील हो रहा है कि जैसे ये मैंने किसी एआई टूल से लिखवाया है। ये फील हो रहा है, इसमें क्यों फील हो रहा है? क्योंकि जब भी एआई टूल से कोई कंटेंट लिखा हुआ होता है, थोड़ा सा अजीब सी इंग्लिश में होता है, और दूसरा उसमें इमोजीज बहुत ज्यादा होते हैं, इमोजीज बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम उसको कह सकते हैं कि इसमें से इमोजीज रिमूव कर दो। अब तो नहीं लगेगा कि ये एआई से लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पे भी देखें थोड़ा सा जो है प्रोफेशनल लग रहा है। ये ऐसा नहीं लग रहा कि जैसा आपने किसी एआई टूल से लिखा है। क्रिएट पेज करते हैं जी। नहीं, हाँ, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो फिर नहीं कर सकते। ब्लॉगिंग और चीज हो जाती है ना, उसपे यूजर इंटेंट को देखना होता है ना। हाँ, ऐड करेंगे फिर जाके ना टेबल ऑफ कंटेंट अपना पूरा करेंगे और उसके बाद ऐड होगा। इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग आप एआई से करवा सकते हैं। एक होती है कंटेंट राइटिंग, जो ब्लॉग में यूज होती है टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए ना, वो आप चैट जीपीटी से ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गूगल को तो पता है कि ये चैट जीपीटी का लिखा हुआ है, वो उसको रैंक नहीं करेगा ना। वेबसाइट अभी हमारी है नहीं, आगे हम अभी सीखेंगे तो हम वेबसाइट को स्किप करेंगे। फोन नंबर हमारे पास होगा क्योंकि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम अपना फोन नंबर ऐड करेंगे। और उसी फोन नंबर के ऊपर हमने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। बिजनेस व्हाट्सएप लिखेंगे ना ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में, तो आपको एक और ऐप मिलेगी। जैसी व्हाट्सएप की ऐप है वैसी एक और ऐप मिलेगी। उसमें आप करेंगे तो आप व्हाट्सएप की ऐड भी चला सकेंगे, वरना ऐड नहीं चलेगी। यहाँ लोकेशंस और सब चीजें डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ देखें प्रोफाइल पिक्चर, वो लोगो जो हमने डिजाइन किया था 1:1 की रेशो में कल, वो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। डाउनलोड्स में देखते हैं, इसके अंदर है, ये देखिए। ठीक, जो कल हमने 1:1 की लोगो के अंदर लोगो बनाया, जैसे ही अपलोड किया देखिए बिल्कुल सिमेट्री में आया, वही राउंडेड खुद ब खुद क्रॉप हो गया। और आज हमने कवर पेज बनाया, तो वो कवर पेज यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट।
वही नंबर जो आपने व्हाट्सएप बिजनेस पे बनाया था वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है तो कनेक्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बिजनेस पे नहीं है तो हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। आप बच्चों में से जिसको मसला है वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको समझा दूंगा किस तरह से करना। ठीक है, हम इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप कर रहे हैं, फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं भेज रहे, नेक्स्ट कर रहे हैं और डन कर रहे हैं। तो ये देखें हमारा जो है सोशल मीडिया पेज तैयार, जो 0 फॉलोवर 0 लाइक्स के साथ है। इसमें हमारी पोस्टिंग होगी, इसमें हमारा डाटा डलेगा और ये हमारा ब्रांड बनेगा आगे अगले वर्क करने के लिए। जैसे आप जो भी चीजें सीख रहे हैं आप इसके सर्विसेज तो देंगे ना, उसके लिए आप यूज करेंगे, फर्ज करें फाइवर को या अपवर्क को। यही दो वर्ड सब बच्चों को पता है ना, कि हमने यहाँ से एक स्किल ली डिजिटल मार्केटिंग की या लोगो डिजाइनिंग की या बैनर डिजाइनिंग की, और वो हम जाएंगे और यहाँ पर जाकर हमने यहाँ पे सर्च किया, आप फर्ज करें सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप इसके अलावा भी स्किल्स को सीखेंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और इस तरह की और भी स्किल्स हैं वो भी सीखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे ये देखें फिलिपाइन से एक बंदा है, $2 लाख अर्न कर चुका है सोशल मीडिया मार्केटिंग से। ये एक बंदा है, ये कहाँ से है, यूनाइटेड स्टेट से है, 40K प्लस अर्न कर चुका है अपवर्क पे। यहाँ पे भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, अपनी चीजें बनाएंगे। अब उस पोर्टफोलियो के लिए आप अपना पेज कहाँ से दिखाएंगे कि मैंने ये काम किया मैं, तो आप अपना सोशल मीडिया दिखाएंगे ना। तब भी तो आपको ये सोशल मीडिया बनाना जरूरी है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का पेज, यूट्यूब का चैनल बनाना जरूरी है ना। कि आगे फर्ज करें यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई, अगर इस प्रोफाइल में आप अपना सोशल मीडिया हैंडल ऐड कर देते कि ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल है जिसपे मैंने जो जो काम किए हुए यहाँ पड़े हुए, क्लाइंट वहां पे जस्ट क्लिक करेगा, डाटा देखेगा और आपको हायर कर सकते हैं। दूसरा फाइवर है, इस पे अगर हम देखते हैं, सर्च कहाँ गई इसकी, यहाँ खड़ी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। 1000 प्लस ऑर्डर ले चुका है ये होगा कोई पाकिस्तानी। ये जो नाम इस तरह का आ रहा है ना, ये कोई पाकिस्तानी है। देखिए क्या सर्विस देते हैं, 4 वीक की मैनेजमेंट, 12 पोस्टें करते हैं एसईओ के साथ। एसईओ के साथ कैसे होगी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा आपके लिए हो जाएगा, यहाँ लिखा मैंने गिव मी एसईओ बेस्ड कंटेंट फॉर फेसबुक, यही प्रॉम्प्ट दिया ना मैंने, ये एंटर किया, जो बैनर था वो दिया और उसके बाद नीचे लिख दिया मुझे एसईओ बेस्ड कंटेंट चाहिए फॉर फेसबुक। ये देखें पूरा बना हुआ आ गया। इसके काम के वो 12 पोस्टें करते हैं 1 महीने में, और आपके उसको ऑप्टिमा में मैनेज करता है, और उसके उसको कितने मिलते हैं, 57,000। और कितने ऑर्डर्स कर चुके हैं, 2495। और कितने ऑर्डर इन क्यों हैं, 75। ठीक है, हम मिनिमम पे जाते हैं ना, मैक्सिमम तो ये देखें 1,74,000 का भी है जिसमें वो 20 पोस्टें करते हैं, और 2,62,000 भी है जिसमें वो 30 पोस्टें डेली करते हैं, और 30 पोस्टें महीने की और डेली की एक हो गई, उसमें 5 रील्स है और 25 स्टैटिक पोस्ट है। पूरी दुनिया है ना यार इसमें, पूरी दुनिया है ना। हाँ जी, ये नीचे हमें
हम क्योंकि पाकिस्तान से देख रहे हैं ना, हमें इसलिए इस तरह से शो हो रहा है ना। मैं यहाँ पे नीचे होती है इसकी ना, यहाँ पर ये देखें, इसको मैं डॉलर में कन्वर्ट कर दूं तो अब ये $200 महीने के लेता है, $195 एक महीने के लेता है, जिसमें वो 12 पोस्टें बनाता है, पब्लिश करता है और उसका इस तरह से कंटेंट लिखता है जैसे मैंने अभी आपको सिखा दिया, ये कंटेंट। ठीक, इसके उसको कितने मिल रहे हैं? $195। ये अभी आपने जो बैनर बनाना सीखा है ना, तो वो बैनर अपलोड होना है। और इस तरह से ये जो मैंने अभी आपको एक बताया कि बैनर को चैट जीपीटी को दें और नीचे वही प्रॉम्प्ट लिख दें, तो इस तरह से आपको डाटा मिलता है। ये पोस्ट करें और इसके आपको इतने मिलते हैं। ये थोड़ी सी सैचुरेटेड मार्केट हो चुकी है। आगे जाके मैं इसके अलावा भी ऑप्शंस बताऊंगा कि हम क्लाइंट्स को कैसे अर्न कर सकते हैं। अभी आप स्किल्स पर तवज्जो दें, क्लाइंट आना आपके लिए मसला नहीं है। क्लाइंट आपको इतने बता दूंगा कि यहाँ से यूं मैसेज करें लोगों से, आप जो है कॉन्टेक्ट नंबर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उनसे मैसेज कर सकते हैं, उनको किस किस तरह से आप ऑफर दे सकते हैं जिनसे वो आपके परमानेंट क्लाइंट बन सकते हैं। उनकी पेमेंट फाइवर में भी नहीं जाएगी, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगी। वो 20% भी आपको फाइवर को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्लाइंट हंट करना चाहे, मेथड मैं बता दूंगा। हंट करना वही मेथड कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, नहीं। गिग बनाना नॉर्मल चीज है, मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप उसको देखकर गिग बना लीजिए। कोई गिग बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। असल काम है उस स्किल को सीखना जिसके लिए गिग बनाई जा रही है। वो अगर आपको आता होगा तो गिग बनाना को मसला नहीं है। जब आपको डायरेक्ट 200 250 500 नंबर हो आपके पास जिनको आप डायरेक्ट पिच कर सकते हो, तो कौन गिग बनाकर वेट करेगा कि कोई क्लिक करके मुझे मैसेज करे? नहीं करोगे ना। अब कहोगे उन्हीं को ही मैसेज करूं, उन्हीं को डाटा भेजूं ताकि मुझे डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाए ना। ठीक है, गिग बनाना कोई मसला नहीं है। मैं आपको जिस जिस बच्चे ने गिग बनानी हो, क्योंकि इस इंटरनेट के ऊपर 50 फाइवर अकाउंट क्रिएट हो चुके हैं ना, तो यहाँ पे जो भी फाइवर या अपवर्क का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आईपी ट्रेस हो चुका है ना। तो कोशिश करनी है अपने इंटरनेट पे ही फाइवर का अकाउंट क्रिएट करें। जी, क्या चीज? क्या है जेड डिजाइन हिल? हाँ, वो भी अच्छा है। वो थोड़ी वो फ्री है ना। इस तरह के काफी सारे और भी टूल्स हैं जो अल्टरनेटिव। अच्छा, आज मैं आपको एक और चीज देता हूँ। आपको कोई भी टूल है उसका अल्टरनेटिव चाहिए और वो फ्री में, फ्री वाला कोई टूल ऐसा चाहिए, तो एक वेबसाइट है उसका नाम है फ्यूचरपीडिया। FUTURE पीडिया, फ्यूचरपीडिया। ये वेबसाइट जब आपके सामने आएगी, यहाँ पर आप जस्ट फर्ज करें मुझे कैनवा का अल्टरनेटिव चाहिए कि जैसे कैनवा काम करता है वैसा ही वो काम करता हो और फ्री भी हो, या फिर ट्रायल में मुझे मिल जाए, मैं पेड काम उसमें कर सकूं, तो यहाँ पे आप कैनवा को लिख देंगे और एंटर कर देंगे। अब उस कैनवा से रिलेटेड जितने भी टूल्स होंगे उस तरह के, वो सब सामने आ जाएंगे। हम्म, ये देखिए। क्या कर, किसने क्वेश्चन किया है? हाँ। हम्म, क्यों बाय करना है? मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा ना।
आपने वहां पे एक डिजाइन कर दिया लोगो, अब उस लोगो को आप बाय करना चाह रही हैं, सेल करना चाह रही हैं, हाँ कर सकते हैं। हाँ, वो तो है डिजाइनिंग के लिए ना, वहां पे तो आप अपनी डिजाइनिंग, जैसे फाइवर अपवर्क है ना, वैसा ही वो एक टूल है जिस जस्ट डिजाइनिंग के लिए ना। जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है, उससे क्रिएट हो जाते हैं। तो आप कोई भी, जैसे मुझे फर्स्ट करते हैं, मुझे ऑडियो, टेक्स्ट टू ऑडियो का कोई टूल चाहिए, टेक्स्ट मेरे पास है, उससे मैंने ऑडियो बनानी है। यहाँ पर आपको वो बता देगा कि ये फ्री है कि नहीं है, ये देखिए प्रीमियम लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि फ्री में भी यूज कर सकते हैं और ये प्रीमियम भी है, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट टू ऑडियो, मैं जस्ट सर्च में डाला और मेरे सामने तमाम टूल्स आ गए। ये देखिए, अब ये देखें ये पेड है, लिखा हुआ आ गया ना, तो ये पेड है। अब प्रीमियम है, इसमें आप बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। तो आपको कितने सारे मिल गए टूल्स यहीं पे, अब आपको सिर्फ एक याद होगा, कोई भी है, हेजन है या नाराकीट है जो टेक्स्ट टू ऑडियो बनाता है, लेकिन उससे रेलिवेंट काफी सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ ताकि ज्यादा लेंथी रिकॉर्डिंग ना हो।